ये इंसान अंदर से अपने आप को बहुत खाली महसूस कर रहे हैं इमोशनली, ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत नंब आउट हो गए हैं, आप फील नहीं कर पा रहे हो अब इस रिश्ते को या फिर इस इंसान को। आपकी जो एक फीलिंग होती थी ना, मिसिंग एनर्जी होती थी ना, वो अब ये इंसान कैच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप जब इनको मिस करते थे, इनको पता चलता था कि अब इनको मिस कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आप नंब आउट हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि इस इंसान के लिए फील क्या करना है, करना भी है फील कि नहीं करना है, आपको नहीं पता। और फील करना चाहते भी हो आप, तो वो फीलिंग आती नहीं है आपको। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे या आराम से सो रहे थे क्या सोच रहे थे और क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है और क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, हम सब कुछ चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स है डिवाइन की। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने की कार्ड्स, खुद से कार्ड्स निकल के आए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है नहीं हो रहा है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। Some more guidance please divine। सच बताऊं तो अब मुझे ही गुस्सा आने लगा कि मतलब क्या एनर्जी है ये, लेकिन कल रात की एनर्जी अच्छी थी इनकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Official person, beautiful. Concern, poverty, child. Okay. Courthouse. Okay. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. Participation, मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है, मेडिटेशन कर रही थी तब से ही चैनल हो रहा है।
innocence, beautiful. आप लोग सुनिएगा वो गाना, मुझे पहले ये गाना बहुत पसंद था, मेरा फेवरेट था ये गाना। क्या है वो? अच्छा, मैं कार्ड स्प्रेड कर लूँ पहले। माइंड, देखिए माइंड रिवर्स में आया है और भी ऑब्स्टिकल में। एग्जॉक्शन, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट से कोई निकालो यार इनको, मैं तो परेशान हो गई एकदम। क्या है ये? क्या है ये इंसान? पास्ट से निकलना ही नहीं चाहते हैं मतलब। ओके, साइन आपके पार्टनर के मुझे देख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जिसमें से मुझे पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 22, 10 और मे बी 1, 18 जो कि 9 भी होता है, 23 जो कि 5 भी होता है एंड 29 जो कि 11 होता है और 2 भी होता है। ठीक है, 4 भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 4 की एनर्जी दिख रही है मुझे डेफिनेटली, 9 एंड 5 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान हैं कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सोच तो हमेशा इनकी बहुत अच्छी मुझे दिखती है और हमेशा सोचती है आपके लिए रोमांटिकली ही है, न्यू बिगनिंग ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं फिर से। सो कल रात भी जो है ये इंसान आपके बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत इमोशनल फीलिंग्स थी इनकी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स है ये। ठीक है, अब कैसे बताऊँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई, रोमांटिक, बहुत ज़्यादा ऐसी की एनर्जी की बहुत प्यार है लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, दबाना पड़ रहा है। अब ये जो चीज़ है ये भी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे लगता तो है कि ये इंसान आते आते एकदम ऐसे होता है कि बस अब आज जाना ही है, आज बात करना ही है, आज कुछ भी हो जाए बस अब जाना है, ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर रहती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से फिर वापस घूम जाते हैं। सो क्यों होता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है और ये बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्यों होता है। ऐसे ऑब्स्टिकल्स आप लोग क्रिएट करते हैं जिसके चलते कि आप दोनों नहीं रियूनाइट कर पाते हैं। ठीक है, सो ये इंसान, इनकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा आपके लिए, फीलिंग्स, रोमांस और एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कप लेके बैठे हैं। होता है ना कि एक मौका मिले और आपको जाहिर कर पाए इंसान की कितना ही आपसे प्यार करते हैं, एक मौका इनको मिले जिसमें कि ये बता पाएँ आपको अपने प्यार के बारे में, आपसे दूरी इनको किस तरह से हर्ट कर रही है बता पाएँ आपको, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, जिसके चलते एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, जिसके चलते ये इमोशनल भी हो रहे हैं। अब मैं ये कहूँ कि ये इंसान रो भी रहे थे रात में तो आप विश्वास नहीं करोगे, राइट। ये कैसे रो सकते हैं हमारे लिए, ये तो रुलाने वाले हैं है ना। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं ताकि आप दोनों ग्रो कर पाए। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंसान कल रात आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, बहुत रोमांटिकली, बहुत इमोशनली फीलिंग थी इनकी आपके लिए रात में। ठीक है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं वाली एनर्जी है। इंटेंशन क्या है इनकी? इंटेंशन इनकी द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अब देखिए, अब फूल का कार्ड देके बहुत लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है ना कि ये तुरंत से एकदम आते साथ ही आपको मैरिज का प्रपोजल या कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं देंगे। ये एनर्जी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट। अब कुछ लोगों का मैं कमेंट देख रही थी कि क्या यार, इससे तो अच्छा है कि हम नॉर्मल रिलेशनशिप में ही रहते, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी स्पिरिचुअल कनेक्शन की। सो पहली बात तो ये कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने चूज़ किया है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जन्म लेने से पहले ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने किया है डिवाइन से। अब आप यहाँ आप पलट जाएंगे अगर कि क्या है यार, ये क्यों हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, हम नॉर्मल कनेक्शन में क्यों नहीं हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में इतना पेन होता है और नॉर्मल कनेक्शन में जब आप होंगे तो बहुत एकदम बटर जैसी चीज़ें होंगी, स्मूथ, तो बहुत गलतफहमी है आपकी, क्योंकि जो आप लिखवा के आए हैं ना आपको वो मिलेगा ही, आप चाहे किसी भी कनेक्शन में रहें। तो प्रॉब्लम अभी है कि आपको एक नदी है जो कि पार करना है। ठीक है, आप इस साइड खड़े हो, आपको उस साइड जाना है। अब आप ये बोलोगे कि नदी आ गया है बीच में, इससे तो अच्छा हम वहाँ से आ जाते, रोड से आ जाते, इससे तो अच्छा हम कहीं और से आ जाते, इससे तो अच्छा कि हम बाय फ्लाइट चले जाते।
जैसे भी जाते, लेकिन अगर ऑब्स्टिकल है आपका ये क्रॉस करना है तो वो क्रॉस करना है आपको, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में रहो, आप नॉर्मल रोमांटिक कनेक्शन में रहो, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहो, आप कार्मिक के साथ रहो, आप किसी के साथ भी रहो, लेकिन अगर ऑब्स्टिकल आपने लिखवा के लाया है तो वो आपके लाइफ में आएगा ही। इसको जितना जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतने जल्दी ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आप ख़त्म कर पाएंगे। अब नदी तो है, अब यहाँ ये नदी को पार करना है, उस साइड जाना है, तो सोल्यूशन यहाँ निकलना चाहिए। वहाँ से अगर आप जा रहे हो घूम के तो वहाँ भी आपको सेम ये ऑब्स्टिकल मिलेगा जो कि आपको पार करना ही होगा, ठीक है। सो ये वो चीज़ है। द फूल की एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। फूल की एनर्जी ऐसे भी हम देखते हैं कि बेफिक्र वाली एनर्जी होती है, एक ऐसे एक्शन ले लेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, किया क्या इन्होंने, समाज को नहीं सोचेंगे, किसी को नहीं सोचेंगे, एकदम बेफिक्र वाली एक एनर्जी होती है ना कि कहीं देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये पहाड़ से कूद रहे हैं, ठीक है। इनको होश नहीं है कि ये पहाड़ से नीचे गिर जाएंगे, इनको चोट लग जाएगी, इनके हाथ पैर टूट जाएंगे, नहीं, ये बस एक विश्वास, एक डिवाइन पे विश्वास, और वहाँ से वो कूद जा रहे हैं। उनको पता है कि कोई ना कोई एनर्जी उनको संभाल लेगी। तो फूल की एनर्जी ऐसे भी होती है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि इंसान आएंगे तो कभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है कि इतना आप दोनों के बीच चीज़ें इतनी बिगड़ गई है, आते साथ अगर आपको ये ऑफर देंगे भी तो आपका जो मन है वो मानेगा नहीं। इनके साथ मैरिज करने के लिए या फिर सॉलिड किसी रिश्ते में जाने के लिए आपका मन नहीं मानेगा। सो आए, स्टार्ट तो हुए चीज़ें, रीस्टार्ट हुए, और थोड़ा जाने एक दूसरे को आप दोनों, और थोड़ा समझे कैसे और चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, एक दूसरे को और समझे। उसके बाद आप, मैरिज बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सिर्फ मैरिज करना ही डेस्टिनी नहीं है, उसके बाद से ज़िंदगी शुरू होती है। तो दोनों आप पहले एक दूसरे को समझ जाएं, उसके बाद मैरिज तक जाए, मैं यही कहूँगी। बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। तो ये इंसान अभी चाहते हैं कि आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करें, बिल्कुल फ्रेश, कोई बर्डन नहीं, कोई एक हैवी एनर्जी नहीं, बहुत लाइट एनर्जी जिसमें कि आपको भी वो खुश रखें और वो खुद भी खुश रहें। और मैंने कहा ना कि ये एकदम बेफिक्र वाली एनर्जी है, मतलब ये समाज को नहीं देखेंगे, ये दुनिया को नहीं देखेंगे, ये सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोचेंगे। अब ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो इंटेंशन इनकी ये है कि एक न्यू बिगनिंग इनको करनी है आपके साथ, इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, एक रीस्टार्ट ये चाहते हैं आपके साथ। चाहते क्या इंसान? ये इंसान या तो किसी रिश्ते को छोड़ के आपके पास आएंगे, या फिर किसी सिचुएशन को छोड़ के आएंगे, या अपने ईगो को छोड़ के, अपने बिहेवियर को छोड़ के, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, उस चीज़ को पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इंसान, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, और चाहते क्या है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इनसे एक्चुअली अब इनकी जो फीलिंग्स है ना वो रेसिस्ट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है और बहुत अपनी जो इमोशंस है उसको सप्रेस्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी फीलिंग्स अभी इनसे और रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कब आपसे बात होगी नहीं पता, मतलब अब एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल फिर इनको यही लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आके भी आपसे बात करेंगे भी तो भी आपको ना कमिटमेंट दे पाएंगे, ना आपसे मैरिज कर पाएंगे, ना आपको कोई स्टेबिलिटी दे पाएंगे, ना कुछ आपको दे पाएंगे। तो फिर ये क्या, मतलब आके करेंगे क्या ये? तो बहुत कुछ और ये सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे बेबी का भी कंसर्न दिख रहा है, तो या तो आपके बेबी या फिर उनके बेबी हो सकता है जिसके चलते वो इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान कुछ चीज़ों को ये देखना नहीं चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ये देख के शायद गिल्ट में आ जाएंगे, शायद आपके साथ गलत कर रहे हैं इसलिए उन गिल्ट में आ जाएंगे, या फिर किसी और के साथ गलत करेंगे आपके साथ रिश्ते में आके, वो उनको गिल्ट फील होगा। कुछ ना कुछ ये देखना नहीं चाहते हैं। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको कि ये इंसान सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान एक्चुअली आंखें खोलना नहीं चाहते हैं और चीज़ों को, रियलिटी जो है ना उसको देखना नहीं चाहते हैं इंसान, ठीक है। ऐसा लग रहा है चाहते कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना हमें बहुत कुछ बताती है, कमिटमेंट को, मैरिज को, प्रपोजल को, गुड न्यूज़ को, रीयूनियन को, ट्रैवलिंग को, बहुत कुछ बताती है। तो ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रपोजल, सबके लिए नहीं हो सकता है। जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी मैरिज पॉसिबल है, आपके पार्टनर ज़रूर ये सोच रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट दें, लेकिन मे बी अभी आते साथ वो नहीं देंगे, लेकिन एक न्यू स्टार्ट करने के बाद, एक रीस्टार्ट करने के बाद
मे भी कुछ दिन के बाद आपको देंगे, लेकिन दिल में उनके चल ज़रूर रहा है कि आपको कमिटमेंट देना है, या फिर आपके साथ मैरिज करना है, या आपके साथ बेबी सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करना है, आपके साथ जीना है। तो एक पैशनेट लाइफ आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल, वाओ। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग जो है कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं अपने पार्टनर से। अब बहुत लोगों का मतलब ये है कि जो लोग अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं बस उनके साथ ही रेजोनेट करेंगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। अब आपको पता है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपको वेटिंग पोजीशन में नहीं हो, आपने लेट गो किया है अपने पार्टनर को, और इस एनर्जी पे अगर आप हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान की तरफ से आप कुछ ना कुछ एक बिग चेंज इनके बिहेवियर में आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। इनके लाइफ में भी कोई चेंजेस आ रहा है, कोई बिग शिफ्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ये शिफ्ट ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एकदम से सब कुछ पलट जाएगा और आपके पार्टनर जो हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे बिल्कुल से, ठीक है। किसी को छोड़ के इंसान, मैंने बोला ना कि किसी इंसान को कट आउट करके ये आपकी लाइफ में आएंगे, किसी को कट ऑफ कर रहे हैं, मे बी थर्ड पर्सन, मे बी इनका ईगो, मे बी इनका बिहेवियर, मे बी इनकी फैमिली, या फिर जो आपके लाइफ में, जो आपके लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी, उनको ये इंसान जो है कट ऑफ करके आपके लाइफ में आएंगे। सो बिग शिफ्ट ऐसा होगा ना, मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि बिग शिफ्ट, क्योंकि 3 एनर्जीज जो हैं बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। देखिए, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि एक बिग चेंज को बताती है, एक बिग शिफ्ट को बताती है। अब ये बिग शिफ्ट के बाद ही हमें यहाँ पे सन की एनर्जी मिली है और उसके बाद मस्कुलाइन एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है कि इनकी हीलिंग जो है वो हीलिंग कंप्लीट ये कर लिए हैं, हीलिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत कम लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करेगी, ये सबके साथ तो रेजोनेट करेगी नहीं। यहाँ जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपने हाई वाइब्रेशन में हैं, उनके साथ ही एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो रेजोनेट करेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। और जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी ना, वो द लकीएस्ट वन होंगे, मैं ये भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा सुपर्ब एनर्जी है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट। तो ये बिग शिफ्ट जो है ऐसा होगा, 2 हो सकता है, या तो बिल्कुल से ये इंसान जो है इनका सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिहेवियर पूरा एकदम पूरा इनका बिहेवियर पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, इनका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, और ये जो है एक डिवाइन मस्कुलाइन में ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, जो कि आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक बिग शिफ्ट आएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये इंसान जो है या तो आपके पास आएंगे या फिर आपसे मूव ऑन करेंगे, 2 हो सकता है। बट मुझे जो एनर्जी यहाँ मिली है वो है ये ये एक चेंज होगा और एक सक्सेस आपको मिलेगी, एक रोशनी आएगी इस रिश्ते में, जो कि इतने दिन से अंधेरा छाया हुआ था, एक घना, कहते हैं ना कि वो बादल छाया हुआ था, वो हटेगा और एक नया सूरज मुझे दिख रहा है, और एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो एक बिग चेंज को बताता है, एक बिग शिफ्ट को बताता है, सक्सेस को बताता है, सोलमेट को बताता है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान जो है इसलिए आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं हीलिंग हुई है, या फिर आप लोग जो हीलिंग कर रहे हैं वो बहुत, अगर हाई लेवल में जो हीलिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर में ज़रूर असर पड़ा है इसका, और आपके पार्टनर जब आपकी तरफ आएंगे तो ये जो यूनियन होगा ना, ये ब्लेस्ड यूनियन होगा, ये डिवाइन टाइमिंग वाला यूनियन होगा। अब डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से रियूनाइट करें, और अब ये इंसान चाहते हैं कि जो भी गलतियाँ इन्होंने पास्ट में दोहराई थी वो गलतियाँ ये फिर से ना दोहराएं। और जिनको कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है, इस टाइम स्टेबल एक यूनियन आप फील करोगे, ये फिर ऑन एंड ऑफ वाला यूनियन नहीं होगा, ठीक है। और जिनको भी कॉल मैसेज आए प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करना, अदरवाइज़ मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मुझसे ज़रूर शेयर करना। ट्रस्ट मी, मैं अभी भी जब मेडिटेशन कर रही थी और मैं जब कैंडल जला रही थी, मेरे आंखें भर जाते हैं। मैं हमेशा जब प्रेयर करती हूँ डिवाइन से, महादेव से, कि प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो मेरा हमेशा वीडियो देखते हैं और जो आस में हैं अपने पार्टनर का, जो इंतज़ार में हैं, उनका रियूनियन करवा दो प्लीज़। मैं अभी भी मुझे इमोशनल हो रहा है वो। एक्सक्यूज मी। सो मैं इतना कनेक्ट करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो जिसको भी कॉल मैसेज रिसीव हो मुझसे ज़रूर शेयर करना प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए हमेशा ही, और हमेशा करूँगी। मुझे एनर्जी जो है बहुत अच्छी लग रही है। ओके,
सो यस, मुझे बहुत एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है और ये इंसान आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं। और जो लोग भी अपनी तरफ अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, अपने एनर्जीज़ पे काम नहीं कर रहे, वो प्लीज़ कीजिए। और कुछ लोग हीलिंग के बारे में पूछ रहे थे, हीलिंग क्या है, हीलिंग क्या है। मैं बहुत ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि हीलिंग क्या है। मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है अपने दूसरे चैनल पर, वहाँ से गाइडेंस लीजिए प्लीज़ आप लोग, ताकि आप लोगों को पता चले कि हीलिंग क्या होती है। और हील कीजिए खुद को। जब तक हील नहीं करोगे आप लोग, तब तक जो है ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो दिल से हील करना इस रिश्ते को, तो आपको खुद को हील करना होगा पहले, ठीक है। सो ये इंसान जो चाहते हैं, ये आपके लाइफ में ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं। ऑफिशियल पर्सन क्या होता है? आपकी लाइफ का मेन मेल या फिर मेन फीमेल क्या होता है वो? अगर आप मेल हैं तो ये आपके हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, ठीक है। ऑफिशियली मैरिज करना चाहते हैं आपसे और आपको मिस्टर या मिसेस बनाना चाहते हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। कंसर्न, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है इंसान। इनको बहुत आपको लेकर चिंता हो रही है, पता नहीं आप कैसे हो या फिर आप आगे बढ़ गए, आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको लेकर बहुत कंसर्न है। और दिन भर आपको सोचते हैं कि इंसान ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है ऐसा लग रहा है। या फिर ये इंसान अंदर से अपने आप को बहुत खाली महसूस कर रहे हैं इमोशनली, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत नंबर आउट हो गए हैं, आप फील नहीं कर पा रहे हो अब इस रिश्ते को या फिर इस इंसान को। आपकी जो एक फीलिंग होती थी ना, मिसिंग एनर्जी होती थी ना, वो अब ये इंसान कैच नहीं कर पा रहे। मतलब आप जब इनको मिस करते थे, इनको पता चलता था कि अब इनको मिस कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आप नंबर आउट हो रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि इस इंसान के लिए फील क्या करना है, करना भी है फील कि नहीं करना है, आपको नहीं पता। और फील करना चाहते भी हो आप, तो वो फीलिंग आती नहीं है आपको। और ये बहुत इंट्यूटिव है ये इंसान, ठीक है। आपके पर्सन जो है बहुत इंट्यूटिव है, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है फिर से। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो लोग होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनको पता चलती है आपकी एनर्जी क्या है। जैसे आपको पता चलता है कि उनकी एनर्जी क्या है, वैसे उनको भी पता चलता है कि आपकी एनर्जी क्या है। सो इनको पता चल रहा है कि आप इनके बारे में फील नहीं कर पा रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप बहुत खाली हो अंदर से इमोशनली, आप इनको लेके फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बच्चे का कोई कंसर्न हो सकता है, या फिर उनके या फिर आपके, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर का या इनका इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है जिसको कि हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इनर चाइल्ड को ज़रूर से हील करें। ये जो एनर्जी है ना, कुछ नहीं दिखना, कुछ समझ में नहीं आना, ये इनर चाइल्ड वुंड होता है, जिसके चलते कभी कभी ऐसी एनर्जी होती है लोगों की, ठीक है। सो इनर चाइल्ड वुंड जो है उसको हील करें, ताकि आपकी जो रिश्ते की ऑब्स्टिकल्स हैं वो हील हो पाए, ओके। कोर्ट हाउस, ये इंसान जो है या तो किसी कोर्ट केस में फंसे हैं अपने फैमिली प्रॉपर्टी और ये सब को लेके, या फिर ऑफिस का कुछ लेके, करियर का लेके कुछ फंसे हैं या तो कोर्ट केस में, या फिर ये इंसान जो है आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, समाज में आपके साथ शादी करना चाहते हैं और सर उठा के आपके साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनकी मैरिज पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर जिनके स्कूल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज है, उनके लिए ये अपने आप को केज में फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो ये चाहते हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, और जो ये जिस सिचुएशन में ये हैं उसमें ये खुश नहीं है। सो ये इंसान जो है अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इनके बस में नहीं है, कुछ ये नहीं कर पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी। हाउस, आपके साथ घर, सपना, ये सब कुछ देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत कुछ सपने संजो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पार्टिसिपेशन, अब ये इंसान पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि अपनी भागीदारी जो भी इनकी तरफ से हो ये करे। सो हर बार की तरह इस बार भी कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं चला मैं रीडिंग में खोई थी ओके। सो ये इंसान जो है आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप पहले हो सकता था कि आप ही इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करते थे, आप ज़्यादा कॉल करना, मैसेज करना, पूरे एफर्ट्स लगाना सब आपकी तरफ से ही होता था, और ये इंसान जो है पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जब आप कॉल कर रहे हो, बात कर लिया, जब आपने मैसेज किया, जवाब दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, ऐसी की एनर्जी थी। लेकिन अब ये इंसान जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये इंसान खुद से इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। इनोसेंसी के साथ द फूल की एनर्जी भी बहुत इनोसेंस एनर्जी होती है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए माइंड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है और वो भी रिवर्स में। ये इंसान जो है इनको समझ में आ रहा है कि ये जो माइंड गेम खेल रहे थे ना, जो मैनिपुलेशन इनका था ना, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल हो गया। इतना माइंड से नहीं चलना चाहिए था, इतना लॉजिकल नहीं होना चाहिए था। इनको भी समझ में आ रहा है कि इनका मैनिपुलेट करना आपको या फिर माइंड गेम्स खेलना जो है वो चीज़ें इस रिश्ते को खा गई, इनको ऐसा लग रहा है। सो अब इनको लग रहा है कि इनोसेंसी के साथ दिल से रिश्ता निभाया जाए, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएं और दिल से रिश्ता निभाएं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक इनोसेंसी के साथ ये इंसान जो है वो रिश्ता निभाना चाहते हैं।
बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान मेडिटेशन स्टार्ट किया इन्होंने, ये अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। जब ये अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तब ये आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तब आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। और ये जो मस्कुलाइन एनर्जी, जो डिवाइन मस्कुलाइन में जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो इसलिए क्योंकि ये इंसान अपनी हीलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट हो गए हैं इस सेपरेशन में, अब ये इंसान नहीं चाहते हैं और ज़्यादा सेपरेशन, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ऑब्स्टिकल्स जो है ना, वो आप लोग क्रिएट कर रहे हो। अपने ऑब्स्टिकल्स को आप रिमूव कीजिए ताकि आप दोनों रीयूनाइट कर पाएँ। आप भी एग्जॉस्ट हैं और ये इंसान भी एग्जॉस्ट हो गए हैं। इनको हो गया कि बस अब और बस हो गया, मतलब होता ना कि बस हो गया यार, मतलब इनफ इज़ इनफ, बहुत दिन हो गया, बहुत महीने हो गए ऐसा। लेकिन फिर भी क्लिंगिंग टू द पास्ट, या तो आप या तो ये इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए देखिए चॉइस लेना पड़ता है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप चॉइस लो कि आपको इंसान अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो पास्ट की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिलीज़ करनी होंगी, ताकि इस इंसान को जब आप सोचो तो इनकी अच्छी चीज़ें आपको याद आएँ, और जो इन्होंने गलत जो भी किया है वो आपके दिमाग में नहीं आए। क्योंकि जब जब वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, इसका मतलब ये है कि आपने रिलीज़ नहीं किया है। अब जब वो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आप रीयूनियन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे। मैंने पेन ड्राइव वाला एक एग्जाम्पल दिया था, अभी किसको दिया था, वीडियो में दिया था या फिर किसी को दिया था, ठीक है। तो पेन ड्राइव आपके पास अगर है और फुल हो गया है डाटा, तो आपको कुछ डाटा हटाने होते हैं ना, कुछ डिलीट करने होते हैं डाटा, तब आप उसमें जो न्यू डाटाज हैं आप उसमें रिस्टोर कर सकते हो। सो सेम ऐसा ही होता है, हमारी माइंड, बॉडी और सोल जो है वो इतने डाटा कलेक्ट कर लेती है जिससे कि हमको हम वो पॉजिटिविटी को या फिर वो उस ब्लेसिंग्स को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं जो कि हमारे लिए आ रही होती है, और फिर वो ब्लेसिंग्स वापस चली जाती है। तो इसलिए अंदर से खुद को खाली करें। जो भी चीज़ें आपने भर के रखी है ना कि इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने वैसा किया था, इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की, अगर ऐसा है आपको तो आप मूव ऑन करें इनसे, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टक भी रहेंगे, इनको ब्लेम भी करेंगे, आगे आप मूव ऑन भी नहीं करेंगे और इसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। मुझे भी तो कुछ अलग रीडिंग चाहिए, है कि नहीं। आप लोग की एनर्जी निकल के आती है हर दिन, यही एनर्जी। थक गई हूँ मैं, टायर्ड हो गई हूँ। तो इसीलिए अपनी एनर्जीज़ को आप लोग चेंज कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने अंदर के डेटास जो भी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको लगता है कि आपके हायर गुड के लिए नहीं है वो डेटा, वो सारे डेटास को डिलीट कीजिए। उसके बाद आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसको आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। सो क्लिंगिंग टू द पास्ट, कोई ना कोई इंसान, आप या आपके पार्टनर जो हैं वो पास्ट में अटके हुए हैं, या तो फिर ये या तो फिर आप, ठीक है। आप लोग बोलते हो कि नहीं हमने माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है तो फिर वो चीज़ें आती क्यों हैं? अगर माफ़ कर दिया है मतलब सिर्फ मुंह से माफ़ नहीं करना है, आपकी सोल उनको माफ़ करें। इसलिए मैं बोलती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कीजिए, कर्मा हीलिंग कीजिए, ताकि जो चीज़ें हुई हैं वो रिलीज़ हों, ठीक है। अगेन द फूल की एनर्जी है, देखिए पहाड़ से कूद रहे हैं वो, उनको होश नहीं है कि वो नीचे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, उनको होश नहीं है, बस वो अब कूद जाना चाहते हैं। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद डिवाइन है, डिवाइन देखेंगे जो होगा। ऐसी एक एनर्जी में आपके पार्टनर, द फूल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अभी के लिए वो इंसान जो है प्रिपेयर नहीं है कमिटमेंट के लिए, लेकिन चाहते ज़रूर हैं, ठीक है। अगेन पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पोस्टपोन, दोनों ही पोस्टपोन कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि एकदम अगर आप लोग चाहते हो यूनियन, तो अपनी एनर्जीज़ पे काम करें ताकि इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो क्लियर हो पाए और ये आपकी तरफ पहुंच पाए। ये इंसान आपकी तरफ पहुंचने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं उसे, ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करके रखे हो, आप लोग ऑब्स्टिकल नहीं हटा रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं तो ब्लॉक करके रखे हैं मुझे। अगर ये ब्लॉक करके रखे हैं और उसके बाद भी आप इनको मैसेज करना चाह रहे हो तो ये ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो। जो इंसान आपको देख के दरवाज़ा बंद कर दिया है मुँह पे, आप कितने देर उनका दरवाज़ा खटखटाओगे? तो वहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी में ही नहीं रखे हो। जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, पूरा यूनिवर्स जो है ना वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो आप यूनिवर्स को ये इंस्ट्रक्ट करते हो कि आपको भी वो रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, ठीक है। सो इस बात को मैं हर बार बोली हूँ, अभी भी अगर नहीं समझ रहे हैं कुछ लोग, हाँ तो मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। कीजिए आप लोग जो करना है। ओके, गाना जो है बहुत सुंदर गाना है और मेरा बहुत फेवरेट है। मेडिटेशन, इसलिए मैं मेडिटेशन करते करते मैं इमोशनल हो जा रही थी, क्योंकि ये गाना बार बार चैनल हो रहा था मुझे। मैं कैंडल भी जब लाइटन अप करी थी उस टाइम पे मुझे यही गाना चैनल हो रहा था। अब बहुत सुंदर गाना, अब मुझे लिरिक्स याद करने दीजिए कि ये कौन सा है ये लिरिक्स।
मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा। तो ये गाना में एक अंतरा है, अब मुझे याद नहीं लिरिक्स उसका क्या है, कुछ है मुझे याद नहीं है, ठीक है। बहुत सुंदर इसका अंतरा है, वो सुनिएगा आप लोग। बहुत याद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है। कुछ गलती कुछ है, नहीं करूँगा ऐसा कुछ है, ठीक है, नहीं करूँगा ऐसा। साथ फेरों वाली सारी रस्में निभाऊंगी, मैं भी दीवानी सारी रस्में निभाऊंगा, अब तो कभी ना तुझे दुख पहुंचाऊंगा। वो एक एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू, ये आपका वेट करेंगे, पता नहीं कब तक वेट करेंगे लेकिन करेंगे वेट, ठीक है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, इनको जो सारे सॉन्ग्स हैं ना आपकी याद दिलाते हैं इनको। आई लव एवरी थिंग अबाउट यू, ये आपकी सारी चीज़ों से प्यार करते हैं, आपके रूठना, आपका मनाना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका पॉजिटिव होना, एवरीथिंग। What I am today is all because of you। तो ये इंसान, इनको ऐसा ग्रैटिट्यूड फील होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब आप बहुत ग्रो करने लगते हो ना सोलफुली, तो आपको अपने पार्टनर के लिए सिर्फ लव नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, डिवोशन फील होता है आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ को पूरा का पूरा इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक सिर्फ लव और रेस्पेक्ट नहीं आता आपके पार्टनर के लिए, आपको डिवोशन आता है फिर उनके लिए, ठीक है। तो वही एक चीज़ ये आपके लिए फील कर रहे हैं, आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, ये अपनी होप्स खोते जा रहे हैं, इनको लग रहा पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो कब होंगी, कैसे होंगी, ऐसे इनको एक रेस्टलेसनेस फील हो रही है, ठीक है। सो यस, आज की रीडिंग जो थी वो बहुत टचिंग थी, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ इस रीडिंग से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी सोल से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि रीडिंग ख़त्म नहीं हो, ऐसा लग रहा है मुझे। सो यस, आपके पार्टनर जो है बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे, और बहुत जल्दी आप तक रीच करेंगे, ऐसा भी लग रहा है मुझे, ओके। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ अपने ऑब्स्टिकल्स को हटाएं ताकि रीयूनियन आप अट्रैक्ट कर पाओ अपने लाइफ में। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।